झारखंड के राज्यपाल के साथ वीना। Congratulations to Hemant and Veena. आप दोनों जीत लिए हैं मिस्टर एंड मिस झारखंड इंडिपेंडेंट अवार्ड। बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार हम सभी के पाने के लिए वो मुंबई या दिल्ली की तरफ रुख कर लेता है। क्यों वो ध्यान? जैसे कि अभी डिजिटल इंडिया है, हमारे नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया दिया है एक माध्यम जिससे हम सारी चीजों को अपने एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। जैसे हमारी संस्कृति कला है, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता आपके जीवन में बाधक नहीं बन सकती। जीवन का संघर्ष और दुखों की खाई, दिव्यांगता दिव्य है, अद्भुत अद्वितीय है। हजारों के भीड़ में दिखते अलग हैं, हमें इस जीवन से कभी नहीं डर है। दिव्यांगता दिव्य है, अद्भुत है, अद्वितीय है। प्यार का दम। भाभी जी आज क्या बनेगा? भाभी जी, भाभी किचन आइए ना। तो चलिए आज इनके भाभी से मिलते हैं। नमस्कार। परेशान नहीं ना करती ये? नहीं नहीं, परेशान नहीं करते हैं। नहीं करती? अच्छा, सारा काम ये कर लेती है अपने से? हाँ, खुद से कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है, टीवी वगैरह में भी देखते हैं हम लोग कि ननद और भाभी में जो तक खूब फाइट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो इनको भी मैं आगे बढ़ाऊँ। इनके बच्चे हैं, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होए, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग हमारे वातावरण सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढलना होता है, इसलिए इनकी सपोर्ट करती हूँ मैं। भाग्य मेरा कि आज हम मिस झारखंड के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी में। धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम बीना कुमारी शर्मा है। मैं रांची झारखंड से हूँ, कोकर बाजार जतरा झारखंड से। तो अभी आप क्या कर रही हैं? सर मेरे पास ना काफ़ी सारे कंपनी का एक्सपीरियंस है। मेरा पहला जॉब जो किया था वो सबसे पहला जॉब था मेरा एजिस कंपनी में, जो मैं रोजगार मेला के थ्रू मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ के खुद से गई थी इंटरव्यू देने के लिए। मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे करेज किए एक बार दूसरी कंपनी में ट्राई कर। फिर मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए, बट मैंने दिल्ली सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत क्राउड एरिया था, तो मैं सूटेबल नहीं की। फिर मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिल्ली नहीं जा करके मैंने जयपुर गई। जयपुर में फिर मैंने विकल्प कंपनी ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। काम करने के बाद फिर मैं इंटरव्यू लगातार देते गई, तो मुझे लास्ट वहाँ पे अमेजोन प्रोसेस में काम मिला एज ए कस्टमर सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो मैं अमेजोन में काम की 1.5-2 साल लगभग मैंने काम किया। फिर वहाँ पे मैंने कोशिश किया प्रमोशन के लिए, तो एज ए क्वालिटी मैनेजर के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी। फिर कोरोना की वजह से और मैंने कुछ फॉर्म भरा था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से मुझे रांची आना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल मैं रांची आने के बाद भी अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया। पहला काम मैंने किया, जो इंटरव्यू दिया मैंने टेलीफोनिक जो टेली परफॉर्मेंस होती है बीपीओ कंपनी में, तो सिंह पोस्ट के लिए मुझे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो मैंने काम किया, सैलरी अच्छी थी, 20,000 थी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैंने वापस इंडिया मार्ट की कंपनी ज्वाइन की, जो फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम। जब मैं रांची आई तो रांची आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ ऑडिशन चल रहा था मिस झारखंड का और मिस इंडिया का, तो मैंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग फॉर्म भरे मैं ऑडिशन में भी गई थी। वहाँ ऑडिशन में जाने के बाद मैंने कविता का आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी वहाँ पे देखा। उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई। सेलेक्ट होने के बाद 3 दिसंबर को हमारा फाइनल था, तो 2 दिन पहले हमें वहाँ बुलाया गया। अलग अलग क्राइटेरिया हमने पार किया अपनी एक्टिविटी को लेके। लास्ट फाइनल राउंड था हमारा जजेस के साथ, तो मैंने क्लियर वो भी राउंड किया और मैं मिस झारखंड बन गई। ओह क्या बात है, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच सर। तो मिस झारखंड, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ और इसका क्राइटेरिया क्या है? नॉर्मली ऑडिशन होता है, फॉर्म भरते हैं, तो मैंने भी ऐसा फॉर्म भरा था।
फॉर्म भरने के बाद हमारा एक फाइनल ग्रुप हुआ था, एक ऑडिशन राउंड के लिए बुलाया गया था, तो मैं जिला स्कूल गई थी ऑडिशन के लिए। वहाँ जाने के बाद फिर मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का एक वीडियो ऑडियो जो भी मुझे आता है उसका भी एक वीडियो बना के मैंने दिया, तो उसका भी एक सिलेक्शन राउंड हुआ। फाइनल होने के बाद हमारे एक व्हाट्सएप पे ग्रुप हुआ फाइनल सिलेक्शन करके सेमीफाइनलिस्ट में, फिर मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मेरे पास कॉल आया कि आपको हमारे आगे का पड़ाव के लिए आपको ये पार्टिसिपेट करना है, तो मैं वहाँ गई। 2 दिन का हमारा सेमिनार था, वहाँ पे हमने सारे क्राइटेरिया पूरा की, जैसे हमारा उठना बैठना बातें करना, कितना नॉलेज है, क्योंकि सबको पता है सुंदरता से नहीं होता, उसके अंदर अपना आत्मविश्वास और निर्भर होने के लिए हमें सबके अंदर होना चाहिए। तो सारे क्राइटेरिया पार करने के बाद में मेरे को चुना गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा था जज ने कि अगर आप बन जाते हैं या आप कैसे लोगों को जो बाहर झारखंड के लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो मैंने बोला सर देखो ऐसा नहीं है, मैं भी हो सकता है कि हमारे झारखंड में इतना कम्युनिटी है जो कंपनियां हैं वो नहीं समझती, क्योंकि लेबर को कम पैसे देती है। अदर कंपनियां जो अच्छी ऑफ़र देती है, उनके रहन सहन, उनकी वातावरण अच्छी है, तो मेंटलिटी को हम चाहते हैं कि झारखंड में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। मान लीजिए मैं मिस झारखंड बन गई तो हो सकता है कि मैं हमारे ग्रुप के लिए कुछ करूँ, अब बिल्कुल मैं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर ये है कि मेरा मानना है मैं जो जानती हूँ वो दूसरों को बताऊँगी ताकि वो आगे बढ़ेंगे। और बहुत आसान तरीके से ऐसा नहीं बोलूँगी, देखिए तकलीफ़ें आती है, पर तकलीफ़ें से जब तक नहीं फेस करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी लाइफ में अगला तकलीफ़ क्या होगा। तो मैं इसी को मानती हूँ कि मेरा जो भी मोटो है, सक्सेस का मोटो यही है कि करते जाओ, रिजल्ट अच्छा होगा। बीना जी, जब आप मिस झारखंड चुनी गई तब का मोमेंट साझा करें हमारे दर्शकों से। सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा गर्वान्वित का दिन था, क्योंकि एक डिसेबल होने के नाते मैं पहली एक ऐसी लड़की हूँ जो मैंने मिस झारखंड बनी हूँ। और एक मुझे गौरवान्वित इसलिए होती है क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि डिसेबल लोग नहीं, ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं होता, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आजकल देख लीजिए बहुत सारे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डिजिटल शो होता है, टीवी होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल नॉर्मल लोगों के लिए बना गया है। ग्लैमरस वर्ल्ड हम लोग के लिए भी है, हम भी जा सकते हैं फिल्म लाइन में, हम भी म्यूजिक सुन सकते हैं, गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए क्योंकि DID भी है, जो सोनी टीवी भी है, जो इंडियन आइडल, सब सपोर्ट करती है हमें, तो हर चीज़ हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। मैं जब जीत कर आई मुझे यकीन नहीं था कि शायद मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी, क्योंकि मैं तो एंजॉय करने गई थी और मैं तो अपने लाइफ को एंजॉय करती हूँ। हमारी जो सार्थक टीम है उन्होंने भी मुझे रास्ता दिखाया, जो मेरे जाहिद भैया, धनी भैया, उन्होंने भी बहुत सारी बधाइयाँ दी, बधाइयाँ मिले, पेपर में न्यूज़ में मेरा नाम आया, तो मुझे अपने आप बहुत गर्व हुआ। जो मुझे नहीं जानते थे उनका भी प्यार मुझे मिला, आशीर्वाद मिला, दूर दूर से गाँव से भी फ़ोन आ रहे थे कि आप अपना हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। तो मुझे इतना करेज मिला कि मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। ये मेरे सपना के जैसा था। तो अभी आप आत्मनिर्भर हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियों में आपने जॉब भी किया और मिस झारखंड का कंपटीशन भी जीता आपने। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? देखिए दिव्यांगता होना ये हमारे कर्मों का फल है, इसमें भगवान की इच्छा होती है, लेकिन मैंने अपने आप को कभी डिसेबल नहीं माना। क्या है ना, मैंने हमेशा सोचा है कि किसी पे बोझ नहीं बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। मुझे पता था मेरी जो स्थिति है मैं बहुत दिनों तक फाइट नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार प्रयास करते रही। मान लीजिए मैं संघर्ष नहीं करूंगी तब दूसरे तक कब तक मैं सरकार के भरोसे, अपने परिवार के भरोसे रहूँगा। सरकार भी तो 1000 रुपये पेंशन देती है, उससे थोड़ी हमारी ज़िंदगी चलेगी। दिव्यांगों के पास दिव्य दृष्टि होती है, आपने भी देखा होगा इस संसार में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट छुपी होती है। फर्क इतना है कि वो लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए हमें किसी की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी स्थिति को देखकर हम अपने आप से प्रेरणा ले सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना है, ना कि किसी पे बोझ। तो मिस झारखंड शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर शादी तो सबकी ज़िंदगी का एक सपना होता है, मैं भी समाज में हूँ तो मैं बिल्कुल शादी करूँगी, पर उससे पहले कि मेरे कुछ सपने हैं। मैं एक सक्सेस वीमेन बनना चाहती हूँ लाइफ में, ताकि अपने जो भी सपने हैं उसको पूरा करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी लाइफ जो स्टाइल हो, रॉयल फैमिली की तरह हो, मैं भी कार में घूमूँ, मैं भी ना बनूँ दूसरों के लिए, ताकि वो भी मुझे देख के सीखे कि ऐसा नहीं है शादी। मैं चाहती हूँ मेरी शादी इतनी धूमधाम से हो कि जितने भी विकलांग हैं वो हमारे लिए सब कोई गेस्ट हो और मेरी शादी में हर एंजॉय करें, मेहंदी रस्म हो, डांस हो, जो भी हो, जो दूसरी शादी में नॉर्मल लोग की होती है उससे भी अच्छी मेरी शादी हो, ताकि सभी लोग मेरी शादी में अपना जो परिवार में एंजॉय उन्होंने नहीं किया है समाज में, वो मेरी शादी में करे सभी लोग। मैं ये चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू भगवान सर, आपकी इच्छा पूरी करे। थैंक यू सर। तो आपने आर्ट क्राफ्ट भी किया है, तो इसका विधिवत आपने क्लास लिया या फिर अपने से कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने कोई क्लास नहीं किया, ये मेरे शौक से कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था। जब फ्री टाइम में बैठती थी तो अपने दोस्तों को करते हुए देखती थी तो मुझे भी लगता था मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये सोच के मैं ना अलग अलग मैंने डिज़ाइन बनाया। जैसे ये प्लेन पेपर होता है ना, प्लेन पेपर में क्या करते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं, फिर सुई के माध्यम से उसको होल करते हैं, फिर धागे के द्वारा इसको भरते हैं। तो ये हैंडमेड कार्ड हो गया,
स्टिचिंग कार्ड होता है, जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं तो उसमें आप ये दे सकते हैं, है ना। ये कैंडल का डिज़ाइन है, ये बर्ड का डिज़ाइन है, ये फ्लावर का डिज़ाइन है। और भी कुछ कर हाँ, लेते हैं आप? मैं बताती हूँ। और ये एक पेन स्टैंड है। ये बोतल होते हैं ना जो अपन नॉर्मल यूज़ एंड थ्रो का बोतल होता है, उसको मैंने कट करके, ये जो हमारा सूतली आता है ना, बोरा, सूतली बोरा, उसके द्वारा मैंने ये पेन स्टैंड बनाया। अब इसमें डेकोरेशन बाकी है, इसमें जैसे खरगोश के है ना, उसका डिज़ाइन बनाऊंगी, इसमें बिंदी वगैरह लगा के। इसमें आप कलर भी करते होंगे? हाँ बिल्कुल, इसको कलर करके और अच्छा डेकोरेटिव बनाएंगे ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। आ रहा है ना, अपन जैसे वॉल पेपर लगाते हैं अपने घरों में, डिज़ाइन लगाते हैं, है ना, देखा होगा अपने घरों में। तो मैंने ना अपना मेन गेट के लिए हार्टी वेलकम लिखा था, ताकि अब इसको फ्रेम करना बाकी है, फ्रेम लग जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। ये स्टिच का भी है हैंकी, जैसे ये क्रॉस स्टिच आपने देखा होगा टेबल क्लॉथ वगैरह में बनता है ना, तो ये भी है, उसके डिज़ाइन है। इसको है, इसमें क्या करते हैं ना, काउंट कर करके बनता है ये डिज़ाइन। ये भी एक तरह से एम्ब्रॉयडरी है, इसको क्रॉस स्टिच बोलते हैं। तो ये भी सिर्फ घर में यूज़ किए या फिर सेल के लिए भी कहीं दिए हुए हैं? नहीं, सेल के लिए मैं चेशारों में थी, तो वहाँ पे ये था ना कि हम लोग जैसे बनाते थे ये, तो जैसे कोई विजिट करने आया तो वो क्या करते थे ना, वहीं पे सेल कर खरीदते थे तो ले जाते थे। तो आप उन तमाम दिव्यांग भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बने, अपने आप में विश्वास जगाएं कि हम भी एक समाज के सदस्य हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो नेगेटिविटी ला करके हम डिमोटिवेट हो। पढ़ाई के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी लाइफ जी सकोगे, आप सेल्फ डिपेंड बनोगे। दूसरी है कि समाज में मिल के चलना सीखिए, अगर कुछ बोलते हैं तो उसे समझिए कि कहाँ पे मेरी गलती है, उसको एक्सेप्ट करिए। तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि समाज में एक ऐसा बनो, एक सेल्फ डिपेंड बनो, अपनी ज़रूरतों के लिए बोलना सीखो, आवाज़ उठाओ, ताकि आप हर मुकाम पे आप बढ़ सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो मेरा सबसे मेन है कि अपने कानून के बारे जानो। 2016 में जो हमारा नया अधिनियम बना है, क्योंकि कानून जब तक आप नहीं जानोगे किसी चीज़ को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे कि आपके लिए क्या सुविधाएं हैं। सरकार पेंशन देगी तो पेंशन से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये आप भी जानते हो, सभी लोग भी जानते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि पेंशन से के बजाय आप आगे बढ़ना सीखो। क्या 8 घंटे काम करके 5,000 भी कमा रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, हो सकता है कि कोई घर में पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, आप उससे तो अच्छी लाइफ जी सकते हो ना। सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारा 1 साल से कमिश्नर डिसेबिलिटी ऑफ कमिश्नर का पोस्ट खाली है, कृपया जल्द से जल्द उसे भरे। उसको इसलिए भरे क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के बार बार पुलिस स्टेशन या हमारे अधिकार के लिए हम बार बार समाज के सामने शर्मिंदगी महसूस ना करें। और काफ़ी सालों से हमारा बैकलॉग जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, मैं निवेदन करूँगी सरकार से कि बैकलॉग को निकालें, ताकि हमारे जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी कैटेगरी में आते हैं, वो अपने अपने नॉर्मल जो भी उनकी जॉब मिल जाए, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में या कोई भी विभाग में हो। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि अदर राज्य की अपेक्षा झारखंड इतना पिछड़ा है कि उसे अभी तक यही नहीं पता है कि अदर राज्य में जो भी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि होती है, जो हर राज्य विकलांगों के लिए दी जाती है, चाहे वो इंटरकास्ट से शादी करते हैं, वो दिव्यांग व्यक्ति से शादी करते हैं, उनको दिया जाता है। बट अभी तक मुझे झारखंड में ऐसा नहीं देखने को मिला। तो मैं निवेदन वापस से करूंगी सरकार से, झारखंड सरकार से, कि हमारा अधिकार है, इसे हमें दें। हमारा जो दिव्यांग निधि है, राज्यव्यापी का जो फंड है, मैं सरकार से निवेदन करूंगी, वो फंड का लाभ अभी तक झारखंड में किसी ने नहीं ले पाए हैं और ना ही ले रहे हैं। अब तो सर आपका झारखंड सरकार को जागरूक होना होगा, क्योंकि हमें भी पता है उसका निधि फंड का क्या होता है। तो मैं राज्यव्यापी से निवेदन करूंगी कि और भी जितने फंड है उसमें आप एक फ़ंड को जमा करें और जितने भी ज़रूरतमंद हैं वहाँ पे आप यूज़ करें, ताकि उसका लाभ हम लोगों तक पहुँच पाए। तो आज हमें मिस झारखंड से ये सीखने को मिला कि प्रतिभा आप में छुपी हुई है, बस उसको पहचानो और सही जगह पे उसका प्रयोग करो। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप आत्मनिर्भर होगे, जब आपके अंदर कोई हुनर होगी। तो मेरा मकसद है कि अच्छे लोगों से, इनके जैसे लोगों से अच्छे अच्छे विचार आप तक लाना। अब आप इसे कहाँ तक पहुँचाते ये मुझे नहीं पता। तो हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो।